हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम में अब तक जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको नंबर का आइडेंटिफिकेशन पढ़ाया था, नंबर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपको डेसिमल में बदलना, डेसिमल को वापस से रेशनल में बदलना। और कल मैंने आपको ये सिखाया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के नंबर आते हैं उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। कल लास्ट में जाते जाते एक टॉपिक मैंने इसका पढ़ाया था, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बताया था कि सर इस टॉपिक को आप दोबारा समझाएं, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया है। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहले ये समझें कि √2 आएगा कैसे। इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहां देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां है O, A और AB। ये 1 यूनिट है, ये भी आपका 1 यूनिट है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है या हाइपोटेनस है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेनस होगी। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए h का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 हो गया। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। यानी यदि हमें √2 लाना नंबर लाइन पर, तो हमें ये वाली लाइन OA और ये वाली लाइन AB 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर की हमें लेनी होगी। अब देखिए मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, समझना। ये हमने सबसे पहले एक लाइन खींच ली इस तरह से, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारी एक लाइन हो गई, ये आपकी नंबर लाइन होती है। इसके बीच में यहां कहीं पर 0 होगा, ये मान लीजिए 0 हो गया। अब मुझे 1 सेंटीमीटर पर, आप स्केल से खुद बनाकर देखेंगे घर पे, 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट A लेना है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया ये आपका, यहां पर पॉइंट A हो गया, ये आपका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक हो गया। अब AB जो है वहां पर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। देखिए 90 का एंगल आप किसी से भी बना सकते हैं, या तो आप कंपास से बना सकते हैं 90 का, या फिर आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने यहां पर 90 का एंगल बना रहा हूं। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। इसको भी मुझे 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर कहां होगा, ये आपका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे आपको नजर आ जाएगा। ये हो गया OA और ये आपका पॉइंट है B, ये भी आपका 1 हो गया। और यहां एंगल हमने कितना बना लिया, 90 डिग्री का हमने एंगल बना लिया। अब एक बात समझना, हमने आपको डेरिवेशन में ऑलरेडी ये समझा दिया है कि यदि ये 1 है और यदि ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो इसका हाइपोटेनस है वो ऑटोमेटिक कितना आएगा, √2 ही आएगा। तो आप इसको मिला सकते हैं O को B से। ये हमने O को B से मिला लिया इस तरह से, देखिए O को B से मिला लिया। ये हमारा √2 आ गया। लेकिन मुझे तो नंबर लाइन पर लाना है √2 का पॉइंट जो मार्क हुआ है वो ये वाली लाइन है आपकी OB। तो देखिए इसको नंबर लाइन पर कैसे लाते हैं। इसके लिए आप कंपास लें और कंपास में ये जो डिस्टेंस है O से लेकर B तक, ये डिस्टेंस आप भरेंगे और इस तरह से आपको आर्क घुमाना है, इस तरह से आपको आर्क लगाना है। यहां पर कहीं ना कहीं ये कट करेगा, इसको आप नाम दे देंगे। ये हमारा नाम हो गया पॉइंट P, नाम हो गया। अब आप देखिए √2 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1.414 के आसपास होती है। यहां से यहां तक की जो वैल्यू थी वो हमारी 1 थी, इससे आगे मान लीजिए कहीं 2 होगा यहां पर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये ठीक 1.5 की लाइन से और 1.4 के बीच में आएगी। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस हमने क्या किया है, टॉपिक का नाम दोबारा समझें,
हमने किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक और खास बात, पता कैसे चलता है, ये बात मैं कल भी बता चुका हूं कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रूट में जब जब प्राइम नंबर आएगा वो हमेशा एक इरेशनल बनेगा, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वे नंबर जिनमें या तो केवल 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो हमने आपके सामने √2 को दिखा दिया है बना के। अब आप ही की बुक का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल है कि रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। अब मुझे √3 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए √3 को कैसे करेंगे, समझें थोड़ा सा। √3 का तरीका देखिए, यदि इसी डायग्राम को मैं थोड़ा आगे समझाऊं आपको कि आपने √2 तो बना लिया था और यहां कहीं आपका इस तरह से √2 आ रहा था इस पॉइंट P पर, तो आपके सामने मैं इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा समझना। देखिए √3 कैसे बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं √3 का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। सीखें, ट्राइंगल बनाते हैं। पहले तो O से लेकर P ले रहा हूं मैं आपकी बार। आप देखिए OP इसमें कितना आ गया था आपका, OP आ गया था √2 आ चुका है यहां तक P तक, तो ये हो गया आपका √2। यहां पर कहीं A है, ये कंप्लीट हो गया आपका √2। यदि हम अब की बार P पर 90 बना लें इस तरह से, इसको नाम दे देते हैं Q, तो जो OQ है वो आपका ऑटोमेटिक √3 आएगा। कैसे आएगा देखिए, डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं। यदि ये √2 है, इसको हमने 1 मान लिया, फिर से वही थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास एक तो √2 है और एक वैल्यू कितनी है, 1 है, रखते हैं इसमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 + 1 = 3। तो यहां से हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। तो आप ये बात समझें कि √3 कब मिलेगा, जब हम बेस तो लें √2 का और परपेंडिकुलर ले लें 1 का। तो इसको अब डायग्राम में कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए समझें, डायग्राम बना रहे हैं, दोबारा समझा रहा हूं आपको। √3 का बनाना है। आप एक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि √3 का यदि आपको डायग्राम बनाना है तो √2 का तो बनाना ही पड़ेगा, तभी बनेगा √3 का। दोबारा समझें, जिन बच्चों को √2 का डायग्राम नहीं समझ में आया हो वो दोबारा समझ सकते हैं, क्योंकि √3 का बनाने के लिए मुझे √2 से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो देखिए दोबारा समझें, सबसे पहले नंबर लाइन थोड़ा इधर बना रहा हूं मैं आपकी बार। यह आपकी कंप्लीट नंबर लाइन हो गई। यहां पर सेंटर ओरिजिन हो गया 0। अब देखिए क्या करना है, पहले तो √2 लाना है। √2 डायरेक्ट नहीं लाना है, जैसे तरीके से समझाया है। पहले 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेंगे जिसका नाम हम रखेंगे A, फिर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए यह आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस पर भी हम 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेंगे। लाइन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, नाम दे दिया हमने इसको पॉइंट B। O को हम B से मिला लेंगे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है जो अभी आपको पहले कराया था, ये 1 और ये √2, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि बेस पर पहले √2 लाना है। अब देखिए √2 कैसे लाएंगे, OB का जो प्रोजेक्शन है वो आपको नंबर लाइन पर लेना है। किसी लाइन का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, देखिए हम सबसे पहले इसको कंपास में भरेंगे OB को और इस तरह से एक आर्क काटेंगे। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट P। अब आपका OP कितना आ चुका है, √2 आ चुका है इस थ्योरी के हिसाब से। अब देखिए मुझे √3 तक पहुंचना है। कैसे जाएं कि यदि हम √2 के साथ 1 ले लें परपेंडिकुलर में, तो हाइपोटेनस
जो आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से वो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यानी फिर से क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है और 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेना है। तो अगेन 90 डिग्री का एंगल, लेकिन कहां बनाएंगे अब की बार, पी पर। तो देखिए पॉइंट पी पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगेन 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेना है, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक हो गया। अब की बार हम इसको नाम दे देंगे पॉइंट क्यू। देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल लाइन आएंगी क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए, और यहां पर ये वैल्यू 1 यूनिट है। आप मिलाएंगे ओ को क्यू से, ओ को मैंने क्यू से मिला लिया। ये जो लाइन आएगी आपकी ये कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। देख सकते हैं आप √3 क्यों आई है, दोबारा समझ लीजिए। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 + 1 3 है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 आ गया। लेकिन √3 अभी लाइन पर आया है, जबकि मुझे प्रोजेक्शन लेना है नंबर लाइन पर। अब आप देखिए नंबर लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। इसके लिए आप O पर कंपास रखें, O से लेकर Q तक, और इसको इस तरह से घुमा दें। जो पॉइंट आया है इसको हम नया नाम दे देंगे। अब की बार हम इसको दे देते हैं पॉइंट R। यही पॉइंट R आपका √3 रिप्रेजेंट करेगा। अब आप कहें कि सर इसको वेरीफाई कैसे करें। देखिए आप सभी के पास स्केल है, स्केल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि √3 का जो वैल्यू होता है वो लगभग 1.732 के आसपास होता है। यानी ये जो आपका पॉइंट आएगा, आप देखिए 1 यहां पर है, ये 1.4 था, ये 1.5 है, यहां कहीं आपका 2 होगा, ये आपका यहां पर 1.7 है और ये 1.8 है। तो ये जो लाइन आएगी वो लगभग 1.7 और 1.8 के बीच में आ जाएगी। तो यही आपका रिप्रेजेंटेशन करना कहलाता है किसी भी इरेशनल नंबर का, जो कि हम नंबर लाइन पर कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहां 2 एग्जाम्पल कराया। एक तो मैंने आपको √2 का रिप्रेजेंटेशन बताया नंबर लाइन पर, और एक मैंने आपको √3 का बताया। एक लास्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बुक में है √5 का, उसको। और देखिए √5 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे नंबर लाइन पर। एक और बात टॉपिक में खास तौर से दिया गया है इरेशनल नंबर है, तो अभी मैं सारे नंबर इरेशनल ही ले रहा हूं, क्योंकि रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, वो बहुत आसान होते हैं। अब आप एक एग्जांपल और देखिए, √5। एक और एग्जांपल देखेंगे, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। √5 पहले ये समझते हैं कि ट्राइंगल में यदि हमें हाइपोटेनस √5 लाना है तो वो कैसे आ सकता है। डायग्राम बना रहे हैं यहां पर। डायग्राम देखिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आपका O, और ये A, और ये हो गया आपका B मान लेते हैं इसको। समझें, यदि हम इसको 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक ले रहे हैं, आप राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर हम A पर बनाते हैं तो वही मैंने आपको सिखाया, तो उस तरह से ही बना लेते हैं, इस तरह से, क्योंकि डायग्राम में भी इसी तरह से समझ में आएगा आपको। O, A और AB, ये है आपका 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक, यह है आपका 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक, या यूं कहें कि लाइन सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर के। हाइपोटेनस निकालते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 4 = 5। तो सीधे सीधे h की वैल्यू क्या आ गई, √5। तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यदि मुझे √5 लाना है तो बेस लेना होगा 2 का, परपेंडिकुलर लेना होगा 1 का, और 90 तो आना ही आना है क्योंकि नाम ही उसका परपेंडिकुलर है। डायग्राम से बनाएंगे, समझे। डायग्राम से हमने सबसे पहले हमेशा की तरह नंबर लाइन बना ली। देखिए ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका बीच में सेंटर हो गया O, ये थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको,
जिससे आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब आप देखें पॉइंट ए कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो अब की बार 2 लेना, ध्यान रखना। पिछली बार हमने 1 लिया था क्योंकि √2 और √3 बनाए थे, तो 2 लेंगे। ये आपका यहां 2 सेंटीमीटर आ गया, ये आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम हमने दे दिया ए। ये आपका 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए ए पर बनाएंगे 90 का, ये आपको ध्यान रखना है। ए पर 90 बना लिया और 1 सेंटीमीटर लेना है। तो ये 1 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट या ब्लॉक जो भी आप समझें, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया पॉइंट बी। अब क्या करेंगे, ओ को हम बी से मिलाएंगे। आपको समझाने के लिए यहां पॉइंट्स और मार्क कर देता हूं मैं, जिससे आपकी बार वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। यहां 1 है, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, इसमें ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 5 वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2.8, 2.9 और इस 3 वाले को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो मैंने एक तरह से पूरे स्केल का जो पैरामीटर है या पूरी जो कंप्लीट स्केल है, आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो छोटे छोटे मिलीमीटर मैंने यहां डिजाइन कर लिए। अब समझे आप, मुझे प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन कैसे लें, देखिए यहां पर यह बात समझनी होगी आपको कि 2 और 1 आपने जो लिए थे, तो ये आपका कितना आ गया था, √5 आ गया था। ये भी आपका √5 है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम O पर कंपास के निडल को रखेंगे और B तक हम इसको डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अब क्या करना है कि B से इस तरह से प्रोजेक्शन लेना है, कहां, नंबर लाइन पर। आप कंपास से इस तरह से प्रोजेक्शन लें, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आप देखिए ठीक कहां आंसर आया है, 2.1, 2.2 और 2.3, यानी 2.2 और 2.3 के बीच में आया है। और यदि आप कैलकुलेटर से या फिर बचपन में जो भी आपने मेथड पढ़े हैं स्क्वायर रूट निकालने के, उनसे किसी भी मेथड से आप पढ़ेंगे तो √5 की जो लगभग वैल्यू होती है वो लगभग 2.226 के आसपास होती है। तो आप देख सकते हैं, ये ना मेरा यहां पर, इसी को हम √5 कह देंगे। पॉइंट कोई भी जो आपकी मर्जी हो, नाम आप रख लेना, P नाम मैंने दे दिया है। तो ये √5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया किस पर, नंबर लाइन पर। तो इसी की सहायता से, इसी टेक्निक की सहायता से मैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां आपको एक बात यह भी समझनी होगी कि हम इरेशनल नंबर जो हैं उन्हें कैसे पहचानें। तो इसके लिए मैंने तरीका आपको बता दिया है कि रूट में प्राइम नंबर आने चाहिए। देखिए √2 में आपको करा चुका हूं, √3 मैंने आपको करा दिया है, √5 मैंने आपको करा दिया है। कुछ एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि आप उसकी लगभग डेसिमल वैल्यू पता कर लीजिए और उसी वैल्यू को आप स्केल पर देखिए कि वो वैल्यू कहां आ रही है। आपका प्रोजेक्शन और वैल्यू है एग्जैक्ट मैच करेगी। अब आप यूं कहोगे कि सर 2.226 है और स्केल में तो 226 नहीं दिख रहा, तो इसके लिए आप मैग्निफिकेशन एक टेक्निक होती है, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वो कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अभी तो आप केवल अनुमान लगा सकते हैं कि 2.226 कहां होगा, 2.2 के और 2.3 के बीच में होगा। तो आप देखो 2.1 तो ये रहा, मैं लिख देता हूं 2.1 ये रहा, ये आपका 2.2 है, ये 2.3 ये रहा। तो आप देखिए हल्का सा पीछे ही है 2.3 से, क्योंकि लगभग थोड़ा सा ही कम है किससे, 2.3 से। तो इस तरह से आप इनको एनालिसिस कर सकते हैं। एक और बात आप ध्यान देंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ नोट्स PDF फॉर्मेट में बनाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इनका दिया है, तो इनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जरूर इनको आप खुद सॉल्व करेंगे। एक और बात आप यहां समझें कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।